आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन, Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग नहीं होता है, गुड मॉर्निंग नहीं होता है। जब 12 o'clock नून टाइम में होता है तब वहां से आपका आफ्टरनून स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? और Good आपकी afternoon. बोर्ड, हाँ, गुड आफ्टरनून, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरी, Good morning, ma'am. ओके, Good afternoon, ma'am. ओके ओके, Good गुड आफ्टरनून। afternoon, ma'am. Good Now mute afternoon. yourself. Everyone mute yourself right now. हो गया बेटा? अब देखिए मैं कंटिन्यू करती हूँ। आज आपका इंग्लिश प्रैक्टिस है। क्या है आज? इंग्लिश प्रैक्टिस। कल आपको मैंने रीडर में चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 20, ठीक है, चैप्टर 20, दैट इज योर बैग नॉट माइन। दैट इज योर बैग नॉट माइन। ये तुम्हारा बैग है, मेरा नहीं। इसकी स्टोरी क्या थी? इसकी स्टोरी ये थी कि देयर वर 2 डंकीज, 2 डंकीज थे जिनका एक मास्टर मीन्स मालिक था जिसका नाम राम था, ठीक है। और वो दोनों अपने मास्टर के साथ हिल पर जाते थे, कुछ गुड्स को, कुछ सामान को के बैग को कैरी कर कर ले जाते थे बेचने के लिए, ठीक है। और जब दोनों, और हिल मीन्स छोटी सी पहाड़ी, ठीक। और जब वो ले जा रहे थे तो उसी दौरान एक जो उनमें से वन ऑफ द डंकी वॉज इल, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, वो बीमार था और उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसने अपने फ्रेंड से, अनदर डंकी से ये बोला कि माई फ्रेंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब है, तो प्लीज इनमें से मेरा एक बोझ तुम उठा लो, ठीक है। कैरी वन ऑफ माई बैग, ठीक। दोनों में 3 बैग्स थे, इक्वल बैग रखता था उसका जो मास्टर था, वो दोनों को इक्वल बैग देता था। 3 बैग्स ऑफ गुड्स फॉर वन डंकी एंड अनदर 3 बैग्स ऑफ गुड्स टू अदर डंकी, ठीक है। ये इस तरह से देता था। तो उसमें क्या हुआ, एक डंकी बीमार हो गया था, तो उसने क्या किया था, उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम मेरा बैग एक ले लोगे, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है कुछ। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये तुम्हारा बैग है, तुम अपना लो, मैं अपना लूंगा, ठीक है। और इतना कह के वो आगे बढ़ गया उसने, क्योंकि वो बिल्कुल भी काइंड नहीं था और वो हेल्पफुल भी नहीं था, मददगार भी नहीं था। कल अपने हार्ड वर्ड्स लिखे होंगे उसमें, वो ना ही हेल्पफुल था और ना ही वो काइंड था। ऐसा बोल कर कि ये तो तुम्हारा बैग है, ये मेरा बैग, मैं क्यों लूं, आई हैव ऑलरेडी माइन एंड यू हैव योर्स। इतना कह के वो वॉक डाउन हो गया, चला गया, आगे बढ़ गया। फिर इसके बाद में जो आपका डंकी था, जो बीमार था, वो कुछ देर तक, एज फार एज पॉसिबल, वो दूर दूर चला, कुछ दूर तक चला। और फिर उसके बाद जब उसकी हालत खराब होने लगी तो वो अचानक से ही हिल के साइड में ही अचानक से क्या हो गया, फेल डाउन एंड डेड, ठीक, गिर गया और मर गया। और उनमें से उसका जो एक बोझा था, एक बैग था 3 बैग्स में से, ठीक है, वो बैग क्या हुआ था, वो जा करके पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो उसका मास्टर था राम, ठीक है, दोनों डंकीज का जो मास्टर था, मालिक था, वो उसके पास आया, उसके पास में बैठा। बैठने के बाद उसको बहुत दुख हुआ कि उसका एक डंकी जो है वो क्या हो गया, मर गया, ठीक। लेकिन उसके बाद उसके पीठ पर, उसके बैक पर, डंकी की बैक पर, पीठ पर दो दो अभी भी बैग थे ऑफ गुड्स, सामान के 2 बैग और थे। उसने क्या किया, पूरे 2 बैग उठाकर अदर डंकी पे, जिसने जो काइंड नहीं था, जो हेल्पफुल नहीं था, उससे उठाकर पूरे डाल दिए और वहां से चला गया। अब रास्ते में जब वो आगे बढ़ने लगा तो जो हेल्पफुल डंकी नहीं था, जो अच्छा डंकी नहीं था, या बोले जो हेल्पफुल नहीं था, वो अदर डंकी ने क्या किया, वो अंदर ही अंदर सॉरी फील करने लगा। मतलब उसको बुरा लगने लगा कि मैं अगर उसका एक बैग ले लेता, ठीक है, तो मुझे ये 2 बैग और एक्स्ट्रा उठाने नहीं पड़ते, क्योंकि ये पहले से 3 थे और 2 और आ गए तो टोटल 5 हो गए। और साथ ही साथ में वो मर भी गया, ठीक है। ये आपकी स्टोरी थी, आप सभी को रिकॉल हो गई होगी, जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी डंकी चैप्टर की, ठीक है। अब उसके बाद में आपको इसके इंग्लिश प्रैक्टिस में आप अपनी बुक खोलिए। बुक में आप पेज नंबर 49 एंड 50, पेज नंबर 49, 49 एंड 50, 50 दोनों पर आज की डेट और CW डाल लीजिए।
इधर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 49, पेज नंबर 50। English practice book. Open your English practice book. Write down the date of today. CW on the pages numbered 49 and 50. मैम डाल लिए। मैम डाल ओके लिए। ओके ओके ओके, वेरी गुड। आप पेज नंबर 49 में, ठीक है, और 49 में आप साइड से अपना रीडर की बुक भी रखिए। रीडर से आपको खोज के लिखना पड़ेगा, तो रीडर की बुक भी खोल कर रखिएगा, ओपन करके रखिएगा। जिसके पास नहीं है उसको हाँ लेकर आइए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ 1 मिनट का, फटाफट ले आइए। जिनके पास नहीं है अपना, आप फटाफट लेकर आइए माइक म्यूट करके, और यही चैप्टर ओपन कर लीजिए, क्योंकि उससे खोज खोज के आपको इसमें आपको प्रैक्टिस की बुक में फिल करना होगा। मैम निकाल लिए। ओके ओके, शिवांगी हो गया बेटा? रीडर बुक निकाल। ओके ओके, आराध्या कुमारी हो गया? यस मैम। वेरी गुड, बोला तो तुमने। आई एम वॉचिंग एवरीवन। आयुषी कुमारी, अवनीत, और कौन कौन सा बच्चा है? प्रांजल, प्रांजल अपना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। नो मैम, बार बार आयुष कुमार, जादू वाली कैप डिस्कनेक्टेड हो नहीं जा है। रहा है, हट जा रहा है। ओके ओके, फिर कैरी ऑन करिए करिए। मैम अच्छा अच्छा, ठीक है बार ठीक है, बार फिर करिए, आप जैसे कर रहे हैं। कट जा रहा है जूम। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, ठीक है ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों ने निकाल ली होगी बुक, ठीक है। ये चैप्टर ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 20 दोनों में ओपन कर लीजिए, और इंग्लिश प्रैक्टिस आप करिए, ठीक है। इंग्लिश प्रैक्टिस में पेज नंबर 49 है। क्या है? पेज नंबर 49। 49 पेज नंबर पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वर्कशीट 1, द लेसन 25, ठीक है। इसमें 20 है, उसमें 25 है, आपको पता है नंबर डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। दैट इज योर बैग नॉट माइन, द इल डंकी आस्क्ड द अदर डंकी टू टेक वन ऑफ हिज बैग। इसमें क्या बोला था इस चैप्टर में कि दैट इज योर बैग नॉट माइन। इसमें एक इल डंकी था, बीमार डंकी था, जो पूछता है अदर डंकी से कि क्या तुम मेरे बैग ले सकते हो। what reply does the unkind donkey give to him? Write in the given space. आपको क्या करना है? उसका रिप्लाई लिखना है, जिसमें रिप्लाइड आंसर होगा। कल जहां से लिखा था आपने सेम वही आपको लिखना है। कल आपने इंग्लिश प्रैक्टिस में लिखा था ना, उसका सेम वर्ड वही इस दिए गए बॉक्स में आपको लिखना है अपनी बुक से। इसका आंसर हो जाएगा आई ऑलरेडी हैव 3 बैग, फुल स्टॉप, आई एम कैरिंग माइन, यू कैरी योर्स। मिला आपको? रीडर की जो बुक है उसमें जो चैप्टर है, उसमें कल जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी उसमें साफ साफ पहले से ही दिया हुआ है। पीछे वाले में पेज में आप देखोगे जहां पर एक्सरसाइज है, वहां पर इसके वर्ड्स दिए हैं, इसने क्या सेंटेंस बोला था, वही आपको कॉपी करके यहाँ पे लिखना है। मिल गया बेटा? यस मैम। हाँ लिखिए। इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप पर भी, हाँ बोलो। यही वाला ना, कैन यू टेक वन ऑफ माई बैग? नहीं ये वाला नहीं, इसके बाद वाला देखिए, आपको व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिया है, पेज नंबर 49। आप उससे भी देख कर लिख सकते हो। मिला आप सभी को?
यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू बताने के लिए। सभी बच्चों ने लिख लिया? नेक्स्ट बोलूं मैं? यस मैम। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, 49 पे वो आप लिखते रहिएगा, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी। अभी आपको मैंने आंसर तो भेज ही दिया है व्हाट्सएप पर, आप व्हाट्सएप से देख करके लिख सकते हो, बट अभी मैं जो समझा रही हूँ उसको आप पहले कंसीडर कीजिए। 49 पेज नंबर ओपन कीजिए, ठीक है? उसी में ही देखिए नीचे है वर्कशीट 2, ठीक है? वर्कशीट 2, कंप्लीट व्हाट ईच चाइल्ड इज सेइंग बाय यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको कंप्लीट करना है कि हर बच्चा क्या कह रहा है बाय यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स येलो कलर का एक बॉक्स दिया है, हेल्प बॉक्स, इसमें लिखा है whose, mine, ओके, फिर भी आप चेक कीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं। whose, mine, yours और ours and theirs। आपको याद होगा क्लास में मैंने एक बार ये पढ़ाया था, यस mine, मैम। yours, यस याद मैम। आया? मैंने एक भी बोला था आपको कि क्लास टीचर, माइन क्लास टीचर, अवर क्लास टीचर। अगर आपको बोलना होगा अंशुल मैम किसकी क्लास टीचर है, तो किसकी? माइन की अवर क्लास टीचर? माइन। माइन तो अभी है, माइन। जब पूरा क्लास खड़ा होगा तब क्या बोलोगे? अगर लाइन लगी हुई है प्रेयर की तब आप उसकी अवर। वेरी गुड। और क्लास 2A के 2B के बच्चे क्या बोलेंगे? ये उनकी क्लास टीचर है तो क्या बोलेंगे? देयर। क्या बोलेंगे? देयर, देयर, देयर बोलेंगे। माइन मीन्स मेरा, ठीक है? जैसे आपका बैग है, आपका स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग है, ठीक है? माइन, ठीक है? whose पेंसिल इज दिस क्लास में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? whose पेंसिल गिर जाती तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सबसे ज्यादा साथ बोलता है ना? आप सबको मेरी वॉइस सुनाई पड़ रही है ना बेटा? यस मैम। हाँ, तो whose पेंसिल इज दिस में बोलते हो ना आप? whose। हाँ, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूट योर माइक राइट नाउ। चलिए, अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक इज इट। इसमें क्या लिखेंगे? whose क्या आ जाएगा? whose क्या आ जाएगा? whose। बेटा जिसके भी घर पे इतनी तेज से आवाजें आ रही है, आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, आप रिप्लाई मत दीजिए। अभी चेक कर रही हूँ मैं किसकी आवाज आ रही है इतनी तेज से। आयुष कुमार, अब तो नहीं आ रही है। देखो जिसके पास में अगर थोड़ा सा साउंड ज्यादा है, थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर लो, फिर अनम्यूट कर लेना, ठीक है? और जब मैं पूछूं तभी अनम्यूट और म्यूट करो, ठीक है? हाँ, ठीक है। आप चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? whose book is it। ये किसकी किताब है? हो गया। नेक्स्ट है इज द बुक योर्स। इज द बुक, क्या ये तुम्हारी किताब है? तो इसमें क्या हो जाएगा? योर्स। क्या हो जाएगा? योर्स। अगला, हाँ, अब वो बोले हाँ ये मेरी है। यस इट इज, क्या हो जाएगा? माइन की योर्स? माइन। माइन। वेरी गुड। तो फर्स्ट में आपका आ जाएगा WHOSE whose, फिर सेकंड में आपका आ जाएगा योर्स, फिर लास्ट में यस वाले में होगा माइन। Yes, 49 पेज नंबर कंप्लीट हो गया? यस मैम।
अब चलिए पेज नंबर 5050 पर आते हैं। 5050 पर आते हैं। बेटा मैं आपको क्लास से एक्सपेल कर रही हूँ जिसकी भी वॉइस आ रही है, ठीक है। आयुष कुमार, राजवीर कुमार एंड आयुष कुमार, आपको क्लास से मैं हटा रही हूँ। अगर आप इसी तरह बात करोगे उस एरिया को अलग रहो बेटा, आवाज आ रहा है तो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। या अगर वॉइस आ रही है तो रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। चलिए पेज नंबर 5050 पर आते हैं। इसमें भी टॉप पर दिया हुआ है वी मेड दैट, हमने इसे बनाया है। वी मतलब एक से ज्यादा लोग, ठीक है। वी मतलब WEV, वी मतलब एक से ज्यादा लोग। हमने इसे बनाया है, ठीक है। बनाया, हमने इसे बनाया। इट इज क्या हो जाएगा? आवर्स, योर्स या माइन? आवर्स, वेरी गुड, वेरी गुड। आवर्स क्या हो जाएगा? आवर्स, OUR, आवर नहीं आवर्स, ठीक है। आवर मीन्स घंटा होता है, ठीक है। आवर्स सभी आप स्मॉल लेटर में लिखोगे क्योंकि आपके हेल्प बॉक्स में भी स्मॉल में ही दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखोगे हमेशा। फिर नेक्स्ट है नो, दे मेड इट, नहीं उन्होंने इसे बनाया। इट इज, उन्होंने बनाया है, ठीक है। उन्होंने इसे बनाया है तो ये किसका है? उसका है। हाँ तो मतलब देयर, वेरी गुड। THEIRS, इसकी स्पेलिंग क्वाइट चेंज होती है THERE से। देयर मीन्स यहाँ, ठीक है। ये देयर से दूसरा, ठीक है, उनका उनकी। THEIRS, THEIRS। यस मैम। मैम मैंने क्यों करोगे? कंप्लीट हो गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है वर्कशीट 3, ठीक है। मैनी वर्ड्स आर हिडन इन द पजल, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं इस पजल में, पहेली में छुपे हुए हैं, हिडन है। फाइंड एनी 10 वर्ड्स एंड राइट देम डाउन, इनमें से किन्हीं 10 वर्ड्स को आपको क्या करना है? खोज करके इसमें नीचे जो स्पेस दिया गया है उसमें लिखना है, और साथ में इधर भी सर्कल करोगे बॉक्स में भी। ये ध्यान रखना कि सिर्फ मैम नीचे लिखना है, ऊपर सर्कल नहीं, ऊपर भी सर्कल। जो आपकी पजल दी गई है, जो भी आप बनाओगे ऊपर में, वो उधर ऊपर में पजल में भी राउंड करोगे और नीचे उसका नाम भी लिखोगे, ठीक है। यू कैन ओनली गो, ओके, यू कैन ओनली गो अक्रॉस एंड डाउन। और आप क्या कर सकते हो? अक्रॉस यानी सीधे ऐसे से हॉरिजॉन्टल जा सकते हो, या तो डाउन में नीचे वर्टिकली डाउन जा सकते हो। मतलब या तो ऐसे जाइएगा आप, ठीक है, इस तरह से लाइन में जाइएगा, या इस तरह। ये नहीं कि क्रॉस टाइप में वर्ड बना लिया, क्रॉस टाइप में वर्ड नहीं बनाना है कि ऐसे क्रॉस चला गया है, ऐसे से वर्ड चल गया, नहीं। या तो ऐसी लाइन में जाएंगे, या तो ऐसे लाइन में जाएंगे, या तो हॉरिजॉन्टल जाएगा, ठीक है, या तो आपका वर्टिकली नीचे डाउन में जाएगा, ठीक। आप इसमें वर्ड्स बनाइए और नीचे इसको फिल कीजिए। मैं आपको टाइम देती हूँ, ठीक है, बनाइए। और मेरे से कॉपी मत करना, ठीक है, खुद भी खोजना। चलिए खोजिए, मैं देख रही हूँ सबको। मैम आई हैव डन। ओके, जिसने डन कर लिया है वो वेट करे दूसरे का। मैम आई हैव डन। ओके, जिसका भी ये डन हो जाए, ओके ओके ओके, जिसका भी ये डन हो जाएगा, ठीक है, वो क्लास वर्क कॉपी निकालेगा इंग्लिश की, और उसमें इंग्लिश का पेज नंबर 49, ठीक है, 49 में जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अभी आपको करवाई है 49 कीजिए। डेट, CW, चैप्टर का नाम और पेज नंबर 49 की जितनी भी एक्सरसाइज है उसको सेम टू सेम लिखकर कीजिए। और उसका थोड़ा सा पोर्शन पेज नंबर 5050 में भी है, तो उधर का भी थोड़ा कवर करके लिखिएगा उसको। आई हैव डन मैम। मैम Okay. ये भी उतारेंगे? आई क्या हैव चीज डन बेटा? मैम। मैम हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। ये भी उतारेंगे? क्या उतारेंगे? ऊपर वाले। ये ऐसे नहीं, एक मिनट बेटा रुको, वॉइस नहीं आ रहा आपका।
इसको बोलो, मुंह से बोलो उत्तम। ये वाला मैम, ये भी उतारेंगे? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये नहीं, हाँ ये भी उतारना है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना? ये भी उतारना है, इसमें ठीक है। लिखो चैप्टर का नाम, डेट CW। इट इज वेरी कंपल्सरी टू राइट डाउन इन योर कॉपी एज वेल एज इन योर बुक ऑल्सो, डेट एंड CW। I have done, ma'am. Ma'am. अनुराग कर रहे हो ना आप? मुझे रिप्लाई दो। आवाज Ma'am. अनम्यूट करके बात कीजिए। Ma'am. अनम्यूट कीजिए पहले। Ma'am. अनुराग आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, ठीक है। करो, अनम्यूट मत करो, ठीक है। कैरी ऑन। I have done, ma'am. मैम बुक में अलग दिखा रहे हैं और मैम इंग्लिश रीडर बुक में अलग दिखा रहे हैं और वो इंग्लिश प्रैक्टिस बुक में अलग दिखा रहा है। ये देखिए। मैम आराध्या, रितेश, म्यूट योर माइक। प्रांजल कुमार, म्यूट योर माइक। शालिनी कुमारी, म्यूटेड टास्क। आप अभी लिख रहे हो, अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज का कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है बेटा? कॉपी में लिखना है। माइक अनम्यूट से म्यूट कर दो। प्रांजल बेटा माइक म्यूट करो। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस इंग्लिश का कॉपी में लिखना है। गुड। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश का कॉपी में लिखना है। मैम ये भी उतारना है। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश की कॉपी में लिखना है। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश की कॉपी में लिखना है। मैम 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 इंग्लिश की कॉपी
कॉपी में लिखना है। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश की कॉपी में करना है। शिवांगी गुस्सा किस बात पे आ रहा है इतना सारा? शिवांगी इतना गुस्सा क्यों आ रहा था आपको? मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश की कॉपी में लिखना बताओ है। मुझे, कोई प्रॉब्लम है? बोलो। अनम्यूट करो मैम फर्स्ट। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश हाँ नहीं हो रहा है माइक ऑन। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश की कॉपी में लिखना है। हाँ बोलिए। मैम इंग्लिश प्रैक्टिस वाला इंग्लिश की कॉपी में लिखना है। हाँ इंग्लिश की कॉपी में लिखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है सॉल्व करने में? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ मुझे। मैम 49 पेज नंबर वर्कशीट 1 भी बनाना है। मैम हाँ, मुझे worksheet एक नहीं आ रहा। कौन सा नहीं आ रहा है? ये 1 एक नहीं आ रहा, मैंने लिख चुका है 9। हाँ बोलो, तब ना मैम बताएंगे मुझे बेटा। 50 नंबर पेज पे नहीं आ रहा। इसमें मैं एक रुको बताते हैं, पहले शालिनी का सुनते हैं फिर शिवांगी का बताते हैं। चलो शालिनी बोलो। मैम इसमें मुझे बता दीजिए ना, बस यही एक नहीं समझ आ रहा है मुझे। बोलोगे तब ना बताएंगे। कौन सा नंबर, उसको पढ़ो तो। ये वाला आगे, ये जो घेरा लगाना था ना, जो लिखना था उसमें बस मुझे एक ही नहीं आ रहा, सब आ गया। बाकी सब आ गए ना? ठीक है ठीक है। जो पेज नंबर 5050 पर है ना, पजल जो है ना, हाँ वो पजल जितने भी आपको भी आ रहे हैं ना, बस उतने ही लिखो, फिर बाकी मैं करवाऊंगी सॉल्व। ठीक है? 2 मिनट का टाइम और दे रहा है, फिर बाकी सारे पजल मैं देखूंगी। जो आपके कम पड़ रहे हैं आप उसको उसी समय करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ शिवांगी बोलिए बेटा। ओके। चल जा छत पर, बोलो बेटा। बता देना गेट। आयुष माइक म्यूट कर लो, मम्मा की आवाज आ रही है। शिवांगी आप क्या कह रहे थे बेटा, क्या प्रॉब्लम थी? मैम 50 नंबर पेज पे मुझे ये नहीं आ रहा जिसमें ढूंढ कर और उसके नीचे लिखना। हाँ हाँ, वो मैं आपको बस 1 मिनट और बाकी है, 2 मिनट्स में से फिर एक साथ सबको मैं बताऊंगी। जिसने जितने खोज करके रखे हैं लिख लिए हैं ओके, और जिसने नहीं खोजे हैं वो मैं बताती जाऊंगी और लिखते जाना। ठीक है? मैं अभी 5 ढूंढ ली थी इसमें। 5 ढूंढी है ना, तो 5 के 49 49 पेज नंबर। Are you done, ma'am? ओके चलिए एक काम मैम करते हैं, पेज नंबर 1 को भी कॉपी में करना है। हाँ लेकिन अभी पहले 50 का कंप्लीट कर लो। ठीक है, 50 का पेज नंबर कंप्लीट कर लो। अब मैं आपको बता रही हूँ, सभी बच्चे अपना 5050 वाला पेज नंबर खोल लीजिए। उसमें एक पजल दिया गया है जिसमें आपको वर्ड्स खोजने हैं और खोजने के बाद उसको सर्कल करना है और सर्कल करने के बाद उसको नीचे लिखना है। प्लीज माइक म्यूट कीजिए। कौन है?
प्लीज माइक म्यूट करके बात कीजिए, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। अब देखो पहला उन्होंने पहले से कर रखा है मास्टर, क्या बोला है मास्टर, और एक है मिल, वो पहले से उन्होंने किया है। उसमें अब जो आप अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए। कब कीजिएगा? जब अगल बगल बहुत ज्यादा आवाज नहीं है, ठीक है। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और आंसर लिखते जाइएगा, समझ गए? चलिए अनम्यूट कीजिए सब लोग, लेकिन जिधर वॉइस बहुत ज्यादा है वो म्यूट रखिएगा, नहीं इको कम होने लगी, वॉइस इको